क्या दिया देखो जरा, द कैश फ्लोज अंडरलाइन कर कैश फ्लो, मतलब सिर्फ लास्ट के 3 स्टेप करने हैं आपको, ठीक है। कैश फ्लोज अंडर 2 अल्टरनेटिव ऑप्शंस आर एज फॉलोज। ईयर 0, ये ईयर 0 क्या बताता पता है ना, आउटफ्लो। क्या दिखाता है, आउटफ्लो, इतना पैसा अपनी जेब से गया है। उसके बाद ईयर 1 2 3 4, क्लियर है क्या, ओके। You are required to appraise the two alternative using the net present value and profitability index. अंडरलाइन करना है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू भी निकालना है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकालना है, दोनों चीजें आपको निकालनी है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 15%, ठीक है। ध्यान दो जरा बेटा, सबसे पहले ओ माय डियर, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, 0 नहीं लेते, 0 आउटफ्लो बताता है, ठीक है। ईयर 1 में इनफ्लो कितना है, तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट में लिख देना बेटा रुपीज इन लैक्स, है ना, रुपीज इन लैक्स। पहले वाला नील दिया है, दिख रहा है ईयर 1। सेकेंड वाले में क्या दिया बेटा 5, देन 20, 14 4, 14 ओके। सेकेंड वाले में जा बेटा 40 नहीं लेना, 10, उसके बाद 14 16 17 15 15, क्लियर है। चेक कर प्रेजेंट वैल्यू आपको दिया है क्या, ओ हो नहीं दिया है, हमेशा आपको पी फैक्टर दिया जाता था, इस बार आपको पी फैक्टर नहीं दिया है। तो माय डियर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए मैंने बताया था 1 + i रेज़ टू n, है ना। तो कैलकुलेटर पे लेना 1 + 15%, पहले ले 1 + 15% होता है 1 + 1.15, कितना होता है 1.15। कैलकुलेटर पे लेना है तो लेके देख लो, 1 + 15% क्या होता है 1.15, रेज़ टू n है, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से ना बेटा। अब कैलकुलेटर ले जरा बेटा, कैलकुलेटर चालू कर, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल कितना आया 0.869 के बाद क्या है 5, तो राउंड फिगर करना पड़ेगा, तो 69 का हो जाएगा 70, समझा, हाँ है ना। 1 मोर इक्वल, एक और इक्वल दबा 0.75, 5 के 6 के बाद क्या है 1, तो 6 ही लिखना है, क्योंकि इट इज लेस देन। अगला नंबर 5 से बड़ा है तो राउंड फिगर करना पड़ेगा, अगला नंबर 5 से कम है तो उतना ही रहना पड़ेगा 3 डिजिट लिखने का, क्लियर है। इक्वल दबा वापस 657 6 7 के बाद वापस 5, तो 5 इज ग्रेटर, तो क्या करें 5 8 ले लेंगे, क्या लेंगे 5 8, राउंड फिगर समझ में आ रहा है। एक और इक्वल 5717 2 हो जाएगा, फिर इक्वल दबा 7 हो जाएगा, 7 1 है तो 7 ही रहेगा, क्लियर है, हो गया ना, निकालना आ गया ना। डिफिकल्टी है क्या, कहाँ से आएगा बोलेगी, नीचे दिया ना, मन की आंखों से तन की आंखों से देखो, क्वेश्चन के लास्ट लाइन में दिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाँ समझा। कैलकुलेटर पे ले 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल, पहला वाला इक्वल, दूसरा वाला इक्वल, तीसरा वाला इक्वल, चौथा वाला इक्वल, पांचवा वाला इक्वल, निकल देगा, जितना इक्वल दबाएगा उतना आता जाएगा, समझा, समझा कैसे निकालना है। तू बालक नहीं समझ पाएगा क्योंकि तू कैलकुलेटर नहीं लाया है। 1/1 + i मतलब 15%, हाँ आई मतलब वही कुछ नहीं आई, फॉर्मूला 1 + i, ठीक है, समझा। सही बोला, मस्त। उसने बोला 1 साल के बाद उसने क्या बोला 2 साल बाद आपको 5 लाख मिलेगा, अरे 2 साल बाद 5 लाख मिलेगा ना, तो 5 लाख की आज की वैल्यू कितनी है वो निकालने को इसलिए 1 + i करते हैं,
समझा? ये उसके बाद ये कैसे निकालना ये समझ में आ गया? अब क्या करो, मल्टीप्लाई। पहले वाले में डैश, यहाँ पे डैश है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, डैश। फिर 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.756, 0.756, ये दो को स्वैग से करेंगे, सबका स्वागत। 3.78। पहले वाले में नंबर नहीं है, ठीक है? होता है, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी वाक्य होते रहते हैं। फिर इधर आ जाओ सेकंड पे। ए बालक, सेकंड वाले का आंसर आया क्या? सबका 7 8 आया। फिर थर्ड वाले पे आ जा, 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.658, 13 नेक्स्ट लाइन 14 मल्टीप्लाइड बाय 0.572, 0 0 0 0 0 0 8 30 है क्या? 8 रुक भाई साहब, ओ मैडम जी, कैलकुलेटर में भी गड़बड़। दिखने से क्या होता है? फिर 14 मल्टीप्लाइड बाय, लास्ट वाला 14 मल्टीप्लाइड बाय 0.497, कितना है बेटा? 8.008। तो राउंड फिगर क्या ना, 008, 8.008। ये लड़का लड़की चलता रहेगा, कभी हार नहीं मानेंगे तुम लोग। 8 पॉइंट लिखा, 0, अब 0 के बाद का नंबर क्या? 8। 8 इज ग्रेटर देन 5, तो 9 लेना पड़ेगा ना, कुछ नहीं। 8.09। नेक्स्ट वाला बोल, 14 मल्टीप्लाइड बाय 6.958। इसका कैलकुलेटर छीनो बेटा, तू जा, कोई जरूरत नहीं तेरे कैलकुलेटर की। अबे कैलकुलेटर लेके भी कैसा गलत करती है? अभी मैं भी गाना गाएगा क्या? पता नहीं जी कौन सा नशा। भाई कैलकुलेटर लेके कौन गलत करता है बे? 14 मल्टीप्लाइड बाय 0. लड़को तुम ही बोलो। नहीं लड़कियों पे भरोसा ही नहीं मेरे को। बोल बोल आदर्श, बोल। सारे कैलकुलेशन की जिम्मेदारी तेरे कंधों पे। 958 तो 96 हो जाएगा, समझा? भाई साहब समझा क्या? अब सेकंड वाले पे आ। 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.870, 8.7। वेरी गुड। नेक्स्ट आ जा, 14 मल्टीप्लाइड बाय 0.756, 14 मल्टीप्लाइड बाय 0.756, 10.584, तो 580 रहेगा। नेक्स्ट 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.658, 10.528। 53 हो जाएगा। 528 है तो 53 हो जाएगा। 17 मल्टीप्लाइड बाय 0.572, 724, 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.497, 7.46 हो जाएगा। नाउ टेक द टोटल ऑफ मशीन ए। मशीन ए का टोटल करो। मशीन ए 31.99। ओके, नेक्स्ट कितना आ रहा है बता तो जरा। 47.19। ओके, ये मेरा इनफ्लो हो गया। तो 31.99, 47.19,
माइनस माइनस आउटफ्लो चेक कर, पहले साल में ईयर 0 में आउटफ्लो कितना था? 25, 40। तो पहले वाले का माइनस कर बेटा, 6.99 लैक्स सर लैक्स ना आंसर। रुपीज इन लैक्स। फिर 7.19 लैक्स। ये मशीन बी का 46.99 आएगा चेक कर बेटा, 46.99 आ रहा है भाई। लड़कों बताने का, जिंदगी में कभी लड़कियों से पीछे मत रहो। आज सच हो रहा है, साबित हो रहा है। सर ये गलत है। नहीं, रिकॉर्डेड है। जिंदगी में कभी भी कैलकुलेशन पे सवाल आएगा तो लड़कियों पे नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनको पता है कैलकुलेटर देके भी गलत कर रहे हैं। मतलब बेइज्जती। 6.19 होता है सर। अभी आप बोले ना 7.99 अरे लेकिन कैलकुलेटर लेके कौन गलत करता है? 99 है ना, नीचे 19। नीचे क्यों 19 आएगा? 46.99 है। यहाँ पे सब चेंज होगा 46.99 माइनस 40 तो 6.99। सर वो 40 मैंने पहले वाला दिया था सर। हाँ, वो outflow का अरे पहली लाइन में ना देखना क्वेश्चन के पहले लाइन में जब मैं लिखवाता हूँ ना तो ऐसा ऐसा अंडरलाइन करने का, बाण वगैरह मारने का, नहीं तो टेक्स्ट बुक लेके आने का। 25 40 सर ये बस ये पहले वाले का बराबर बताया क्या? हाँ सर हाँ सही है सही है। 3.78, 13.16, 8.09 और 6.96, 31.99 आ रहा है कंफर्म। इसमें 31.906 सॉरी। तो यहाँ पे अगर दोनों का आंसर यानी राउंड ऑफ किया है ना, हम लोग ने राउंड ऑफ किया है, राउंडिंग ऑफ किया है, इस वजह से दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अगर मैं 3 डिजिट तक का करूँगा तो शायद उसका आंसर अलग हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से देखो तो एज पर कैलकुलेशन, अगर इसमें कोई करेक्शन है तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो भाई तुम लोग ने बताया तो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करके ही कर रहा हूँ। हाँ तो 3 डिजिट वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है ना, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है कि आपने क्या क्या। कैलकुलेटर दे भाई, ला उधर कैलकुलेटर, वो दे तेरा कैलकुलेटर। मैं अगर कर दी ना हटा दी फिर ये तो दिए चलो यहाँ पे देखो, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3.78 तो 18 सॉरी 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.756 3.78। फर्स्ट वाला 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.658 13.16। ए भाई जवानी मत निकालो बाहर, बंद करो। 8.8008 है तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 0.497 6.96 हो जाएगा। तो 3.78 प्लस 13.16 प्लस 8.09 प्लस 6.96 प्लस तो 31.99 आ रहा है। वेरी गुड, पहला वाला राइट है। सर ये वाला भी राइट है। 46.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.87 8.7 14 मल्टीप्लाइड बाय 756 आ रहा है। 16 मल्टीप्लाइड बाय 6.658 कितना आ रहा है? 10.528 तो 53 हो जाएगा। फिर 17 मल्टीप्लाइड बाय 0.572 9.72 हो जाएगा। और 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.497 7.46 हो जाएगा। तो 8.7 प्लस 10.58 प्लस 10.53 प्लस 9.72 प्लस 7.46 तो 46.99। हाँ, तो अगर राउंड ऑफ करके कर रहे हो तो एज पर कैलकुलेशन कंपनी कैन ऑप्ट एनी मशीन, कोई भी मशीन ऑप्ट कर सकती है एज एनपीवी ऑफ बोथ मशीन इज सेम, बोथ मशीन इज सेम। ये क्यों हो रहा है पता है? बिकॉज हम लोग ने राउंडिंग ऑफ किया है। अगर मैं 3 डिजिट तक का लेके जाता ना तो शायद थोड़ा सा और आंसर में डिफरेंस आता था। क्लियर है? हमने 2 डिजिट तक ही लिया है
अब इसके अलावा मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकालने बोला, देख प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से भी निकालने के लिए बोला है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इसे डरने का नहीं, फॉर्मूला वही है, मैं हमेशा बोलता हूँ, कैश इनफ्लो अपॉन कैश आउटफ्लो। जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, डिवाइड, इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो। मशीन ए का देख, तो 31.99 इनफ्लो है ना, और आउटफ्लो कितना 25, तो 31.99 डिवाइडेड बाय 25, 31.99 डिवाइडेड बाय 25, 127, तो 28 हो जाएगा, और मशीन ए हो गया। अब मशीन बी का देखते बेटा, 46.99 डिवाइडेड बाय 40, तो 46.99 डिवाइडेड बाय 40, 17, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखोगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी किसका अच्छा है, मशीन ए का। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एज पर कैलकुलेशन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ मशीन ए इज हायर। मशीन ए का क्या है सर, हायर है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ मशीन ए इज हायर, तो कंपनी शुड सिलेक्ट मशीन ए, मशीन ए में पैसा लगाना चाहिए। क्लियर है, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस, सो करो।